हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टाइम पर 10:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच गई थी अपने सारे काम ख़त्म करके। और फिर उसके बाद आज मैंने सबसे पहले सोचा ना, मैंने जितनी भी चीज़ें अभी भी नोट्स बनाए हैं अभी रिसेंटली में, जो अभी रिसेंटली टॉपिक्स के मैंने नोट्स बनाए, मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले उसे रिवाइज़ किया जाए। क्योंकि अगर हम चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते ना तो वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो आप लोग भी ऐसे सेट कर सकते हैं कि जो भी आप पहले नोट्स बनाए ना उससे पहले रिवाइज़ करते हुए चले। रोज़ डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं या फिर आप वीकली कर सकते हैं। मैंने तो वीकली बनाया हुआ है कि मैं वीक में एक बार अपने जितने भी एक वीक के नोट्स होते हैं पहले उसे रिवाइज़ करती हूँ, देन फिर मैं स्टार्ट करती हूँ दूसरे नोट्स बनाना। तो आज मैं यही कर रही थी कि मैं अपने सारे पहले प्रीवियस जो मैंने इस वीक में बनाए थे नोट्स वो रिवाइज़ कर रही थी बैठ के। और उसके बाद फिर मैंने अपने 1857 रिवॉल्ट के अपने नोट्स बनाए। आज कंप्लीट किया मैंने पूरा 1857, जो कि मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं और बहुत डीप डीप क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ से निकल कर आते हैं। क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर अभी पेपर लगाया था तो मैंने उसमें भी देखे थे, वहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने आपके साथ ये पूरा अपना नोट शेयर किया है जो मैंने अभी प्रिपेयर किए हैं। आई थिंक आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियरली दिख रहा होगा। आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और आप लोग भी अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने प्रिपेयर किया हुआ है तो इसकी हेल्प से अगर आप लोगों का कुछ रह रहा हो तो आप लिख सकते हैं। आई थिंक इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम में। 1857 के बारे में इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये रिवोल्ट क्यों हुआ, उसके क्या रीजंस थे, उसको क्यों दबाया गया, सारे कारण इसमें लिखे हुए हैं। और इस विद्रोह जो हुआ था इसको ना कभी भी क्रांति नहीं कहते हैं, क्योंकि ये ना सबसे मेन इसका यही है क्वेश्चन ये भी आता है कि ये एक विद्रोह था या क्रांति। तो ये क्रांति नहीं थी कि ये विद्रोह था। तो आप लोग ये देख सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैं ना एक दिन के बाद लाइब्रेरी गई थी। मैं एक दिन तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि जो तबीयत थी ना थोड़ी ठीक नहीं थी। और पता नहीं मौसम भी ऐसा हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मौसम भी ऐसा चेंज हो रहा है तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है आजकल। और कभी कभी तो मन में आता है कि ये सब क्या ही है, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और मन बहुत ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें देख के ना इतनी मेहनत करो और फिर कुछ मिलता नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा दुख होता है। फिर क्या अपने मन को खुद ही समझाना पड़ता है कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें आगे भी जाना होगा, कुछ हासिल करना होगा। फिर ऐसा लगता है ना कभी कभी कि इतनी पढ़ाई करके अगर हमने कुछ भी हासिल नहीं किया अपनी लाइफ में तो इतनी पढ़ाई करने का क्या ही मतलब है। इससे बढ़िया तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की वही लोग ठीक है हमसे अच्छा। तो इसलिए अगर हम लोगों ने पढ़ाई की तो हमें तो कुछ तो हासिल करना होगा अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। और कहते हैं ना एक अपने आप को प्रूव भी करने के लिए, हाँ भाई हमने भी मतलब पढ़ाई की है तो कुछ अच्छा है उसका। तो फ्रेंड्स आप लोग भी पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कीजिए। कभी कभी होता है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और हमारा माइंड जो होता है डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। बट ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में नहीं लेकर आनी है। अगर वो आए तो आपने पॉजिटिव पॉइंट को सोचिए और ये सोचिए कि जो बच्चा एक टॉपर होगा वो भी जो इसको क्लियर करना चाहते हैं, जो लोग ये एग्ज़ाम वो लोग अभी प्रिपरेशन में लगे होंगे, तो यही सोच के अपनी प्रिपरेशन को भी आप लोग कंटिन्यू रखिए और अच्छे से कीजिए अपनी प्रिपरेशन को। क्योंकि अभी कोई ऐसा पता नहीं है कि डेट्स कब अनाउंस होंगी अभी एग्ज़ाम की, तो टाइम हमारे पास है अभी अच्छा खासा जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। और देन मैं फिर ना मैथ्स लेकर बैठ गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मैं टाइम एंड वर्क कर रही थी वो मेरा फिनिश हो चुका था। तो आज मैं रेशियो चैप्टर लेकर बैठी थी, क्योंकि ना रेशियो मुझे लगता है थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होता है। तो मेरा मूड आज कुछ ऐसा था नहीं करने का चैप्टर, तो फिर मैं आज रेशियो लेके बैठी थी। रेशियो को करने के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन करते हैं तो बेसिक रूल पे आ जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से करने लगते हैं। तो मैं बेसिक से करती, उसके बाद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो मैंने वीडियो देखी एक, और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी देख सकते हैं वीडियो। मैंने ना अंकित विद रोजगार का एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप उस ऐप के अंदर जाएंगे ना तो आप लोगों को DSSB एंड सुपर टेट करके एक पूरा ना एक बैच टाइप का मिलेगा, जिसके अंदर सारी वीडियोस ना फ्री आएंगी, और वो सारी रिलेटेड किससे हैं, DSSB और सुपर टेट से। तो आप लोग ना इजीली वहां पर सब पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथ्स में आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, एकदम टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आपको कहीं कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप एक वीडियो देखिए या एक 1 बाय 1 आप आगे बढ़ते चलिए, आपको क्लास वाइज सब कुछ दिया हुआ है। जैसे कि एक पेड बैच में आप सोचिए रिकॉर्डेड क्लासेस होती है ना, सेम वैसा दिया हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने मैथ्स की वहाँ पे वीडियोस देखी थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने कुछ वहाँ से देखी। और आप लोगों को ना मैं एक चैनल और सजेस्ट करना चाहूँगी यूट्यूब पे, एंट्रेंस विजार्ड करके। अगर आप वहाँ पर भी जाएंगे ना तो आपको वहाँ पे भी टॉपिक वाइज बहुत ही इनिशियली सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, और 1 बाय 1 क्लासेस पूरी हो रखी हैं। तो आप लोग वहाँ से भी सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश का भी पोर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मुझे पर्सनली वहाँ से इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, जो कि सौरभ सर पढ़ाते हैं। और वहाँ से आप मैथ भी पढ़ सकते हैं और रीजनिंग भी और हिंदी भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं वो यूट्यूब का। और ये मैंने जो आपको एक ऐप अभी आपके साथ शेयर किया अंकित विद रोजगार का, तो आप लोग इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में ना आपको कुछ चीज़ें PDF में भी मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से PDF भी सेव करके उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और फिर वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें आपको एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, SST, सोशल साइंस के लिए भी अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो जिन लोगों ने अभी कोई बैच परचेज नहीं किया है और जनरल पेपर की अगर उन्हें तैयारी करनी है तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। मुझे तो लगता है आप लोगों को करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मैथ के रेशियो चैप्टर को ही कंप्लीट कर रही थी। अब मेरे डेली टारगेट्स हैं जो मैं अचीव कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने टारगेट्स को इतना टफ भी नहीं बनाती हूँ। अपना मैंने बिल्कुल नॉर्मल टारगेट बनाया हुआ है, डेली मुझे क्या करना है, तो मैं अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर ले रही हूँ। और जब अचीव कर लेते हैं तो खुशी भी कुछ ज़्यादा अच्छी होती है। और मैं आजकल सिर्फ लाइब्रेरी में ही पढ़ाई कर रही हूँ, घर पे आके बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है अभी मेरे घर में। तो आप लोगों को बता दूँ तो मैं स्टिचिंग का काम भी करती हूँ अपना खुद का, जितनी भी स्टिचिंग होती है मेरे घर की वो भी मैं खुद करती हूँ। तो मुझे क्लास में जब लाइब्रेरी के बाद से आती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत मैं उसको भी टाइम देती हूँ, और देन फिर मैं खाना वाना बनाती हूँ, और फिर सारी चीज़ें करने में रात हो जाती है। रात के 11-12 बज जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल भी मन नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि फिर पूरा दिन पढ़ाई करो, उसके बाद काम करो तो बॉडी बहुत ज़्यादा ही थक चुकी होती है। फिर बस आराम करने का मन होता है, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट डे के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। फिर मुझे सोना ही ठीक लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरी वीडियो पर बने रहिए आप लोग, और अपनी प्रिपरेशन को भी कीजिए अच्छा। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।